आज की इस दुनिया में रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या हर कोई अपने रिश्तों से खुश है? शायद आंसर होगा नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं अपने रिश्तों से बहुत खुश नहीं हैं। अंदर ही अंदर वो रिश्ते, वो दिखाना तो ये चाहते हैं कि उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो रिश्तों में का दी एंड हो गया होता है, ऐसा लगता है। तो ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो काफ़ी कुछ इस पर, उससे आप ये काफ़ी जान सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप किसी आदमी के साथ, किसी किसी आपकी पत्नी के साथ कैसा बाउंडिंग उनके साथ रहने वाला है। और ये जो चीज़ें हैं बड़े आसानी से आप पता कर सकते हैं सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा। तो इसके लिए आपको अपना क्या करना होगा कि आपका अपना और अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ लेना होगा। उस डेट ऑफ बर्थ को आपको सबसे पहले जो है वो सिंगल डिजिट तक, यानी आपका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 15/6/1945 है, तो आपको ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें जितनी भी डिजिट्स आई हैं इन सबको टोटल करना है। और जब आप टोटल करेंगे तो उसका एक नंबर आपको मिलेगा, चाहे वो 2 नंबर्स में आए या फिर वो 1 नंबर में भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए 30 आता है तो 3 + 0 आप 3 हो गया, और अगर 23 आता है तो 2 + 3 5 हो जाएगा, यानी आपको सिंगल डिजिट में लाना है। और ये काम आपको दोनों के लिए करना है, यानी पति की जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी, और जो आपकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ है वो भी, दोनों को आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। इस तरह से एक सिंगल नंबर तक लाना है। अब एक नंबर आपके पास सिंगल होगा और एक आपकी वाइफ का सिंगल नंबर होगा, यानी आपके पार्टनर का सिंगल नंबर है। अब क्या करना है कि इन दोनों जो लास्ट के सिंगल नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो नंबर आपको प्राप्त होगा, जो भी नंबर आपको प्राप्त हो 1 से लेकर 9 तक, वही नंबर से आपका डेस्टिनी का पता चलेगा कि आपका जो रिश्ते हैं वो किस तरह के हैं, और किस तरह के रिश्ते आप प्रीफर करते हैं, किस तरह की चीज़ें आपको पसंद हैं, और क्या आपके पार्टनर में वो चीज़ें हैं या नहीं हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मान लीजिए आपका नंबर 1 आता है, तो ये जो 1 नंबर होगा ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का नंबर है, बहुत सॉफ्ट कनेक्शन का नंबर होता है। और यहाँ पे कम से कम ईगो बहुत ज़्यादा होता है दोनों आदमी के अंदर। एक आदमी दूसरे आदमी के ईगो को बर्दाश्त नहीं करता, दूसरा आदमी पहले आदमी के ईगो को बर्दाश्त नहीं करता, और इसीलिए छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़े यहाँ पर ईगो को लेकर होते रहते हैं। दोनों को बात अपनी अपनी जगह दोनों की सही होती है, लेकिन चूँकि सवाल ईगो का होता है, कोई भी अपने ईगो को कम करने को तैयार नहीं होता, तो झगड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन यही लोग अगर समझदारी से काम करें तो एक बहुत बड़ा पावरफुल कनेक्शन ये 1 नंबर वालों का बन सकता है, अगर ईगो को वो अपनी एक तरफ रख दें तो। दूसरा, अगर आपके पास 1 नंबर के बाद अगर मान लीजिए 1 नहीं आता, 2 आता है, तो क्या होगा? अगर आपका जो 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 अपने दोनों जो डेट ऑफ बर्थ के बाद जो नंबर निकाला है दोनों की, हस्बैंड एंड वाइफ की, यानी अपने कपल की, और उसके बाद जो नंबर आता है वो 2 आता है, तो 2 नंबर अगर आपके पास आता है तो वो शुरुआत में दोनों जो हैं वो उनके बीच में इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इमोशनल कनेक्शन दोनों के अंदर रहता है, मगर ये बहुत ज़्यादा बातूनी कपल होता है, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला होता है। और एक इंसान दूसरे इंसान से इतनी बातें करता है कि धीरे धीरे बात करते करते एक समय ऐसा आता है कि एक दूसरा इंसान से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। मतलब आपस में उनके होड़ लग जाती है कि तुम ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे या तुम ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। और वहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट की बात होने लगती है तो दोनों में से एक आदमी आगे बढ़ जाता है, दूसरा पीछे रह जाता है, और उसी को लेकर यहाँ जब जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस बन जाता है। और अगर आपको ये जो चीज़ें हैं वो अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं आप शो ऑफ पे रह जाता है। आपका कनेक्शन, जो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, वो आपकी सिर्फ जो है शो ऑफ पर रह जाता है, और जो एक्चुअलिटी थी वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के मामले में थोड़ा आगे बढ़ गए हैं दूसरे से। तो वो पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में कहीं ना कहीं आगे जाकर जो है वो इम्बैलेंस वाली सिचुएशन आ जाती है। इसके बाद अगर आपका नंबर 3 आता है, मान लीजिए आपका नंबर 3 आ रहा है, तो उसका क्या होगा? कनेक्शन जो है वो ये कनेक्शन बहुत अच्छा कनेक्शन है, सिंपल नहीं होता, बहुत मुश्किल से ये कनेक्शन मिलता है। तो ये क्या है कि एक साथ मुश्किल में ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक साथ रहना इनका जो है वो जब तक ये सपोर्ट करते हैं ठीक है, लेकिन बाद में इनको एक साथ रहना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। ये आपस में खूब लड़ते भी हैं, और इनका एक जो लड़ना है वो एक पल के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा आदमी देखता है, वो सोचता है कि कितना लड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बड़े अटैच्ड हो जाते हैं, और उसके बाद एक पार्टी में चले जाते हैं साथ साथ, और साथ ही घूमने खाने पीने लगते हैं। तो एक्चुअली दोनों की जो एक ही चीज़ है, यानी दोनों के अंदर एक ही जैसी आदतें हैं। तो इसके लिए ये जो टॉम एंड जेरी जो कार्टून आता है उस तरह का इनका बिहेवियर रहता है, कभी मस्ती करने लगते हैं, कभी लड़ने लगते हैं। तो एक दूसरे की बात को अगर सुनकर काम करें और एक दूसरे के साथ अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाएं, पेशेंस रखें और बॉन्ड को बना के रखें, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे 3 नंबर का आता है। अगर आपके पास 3 नंबर आता है तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद
आगे बढ़ते हैं। अगर ये नंबर आपका 4 आता है तो 4 नंबर जो है वो एक अच्छा रिलेशन के लिए, मैरिज रिलेशन के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ पर जो कपल है वो बहुत अटैच्ड रहते हैं एक दूसरे से, उनका जो अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, मतलब कोई उनमें झगड़ा या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं और इनका बॉन्ड जो है बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। जब ये कुछ सालों तक शादी के जो है शुरुआत में या थोड़े समय तक, जो कह लीजिए 20 साल तक, जब 15 या 20 साल तक इनका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जेलसी इन दोनों के अंदर आ जाती है और उसके वजह से क्या होता है कि जो चीज़ें, जो बॉन्ड इनका बना हुआ था उस पर इसका फ़र्क पड़ना शुरू होता है। एक दूसरे पर ये लोग शक करने लगते हैं और एक दूसरे को स्पेस देने की कोशिश नहीं करते, मतलब स्पेस नहीं देते, और अगर स्पेस नहीं देंगे तो रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये लेट, जब आपका जो शादी है उसके काफ़ी टाइम के बाद ऐसा होता है, शुरू में ये रिश्ता अच्छा रहता है। इसके बाद अगर आप बात करें नंबर 5 की, तो ये नंबर 5 अगर आपका टोटल आता है दोनों जोड़ने के बाद, हस्बैंड और वाइफ के या आपके कपल हैं तो उन दोनों का जोड़ने के बाद अगर नंबर 5 आता है तो ये कनेक्शन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये एक पार्टनर जो है वो इमोशनली ज़्यादा होते हैं, इमोशनली एक दूसरे से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और कभी कभी एक पार्टनर जो है वो बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है और दूसरा बड़ा सीरियस होकर काम करता है और चीज़ों में इन्वॉल्व होकर काम करता है। तो ऐसा होता है कि रिश्ता जो है जब कैसे चलाना है, वो जो बच्चों जैसी हरकत करने लगता है उसको पता नहीं होता है। तो बॉन्ड तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, और जहाँ सपोर्ट में थोड़ा ढीलापन आ जाता है वहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इस नंबर के साथ यही प्रॉब्लम है कि जो रिश्ते हैं वो ड्रेन होने शुरू हो जाते हैं बाद में। तो ये अब तक मैंने आपको 5 नंबर तक बताया कि 1 से 5 नंबर तक अगर आता है तो कैसा रहने वाला है आपका बाउंडिंग। और अब जो 6 से लेकर 8 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि सारे आपको 6 से लेकर 7, 8, 9 अगली वीडियो में बताऊं कि अगर आपके पास इस तरह का बाउंडिंग वाले नंबर्स आते हैं तो किस तरह से आपका जीवन चलने वाला, रिश्ते आपके किस तरह के होने वाले हैं। आप अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जुड़ी हुई मैं डेली कुछ ना कुछ नया आपको दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, या आपकी कोई समस्या है वैदिक ग्रिड को लेकर, लोशो ग्रिड को लेकर, या फिर और कोई जीवन की समस्या, मोबाइल अगर आपका न्यूमरोलॉजी को लेकर, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर 7302423335 पर, या मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनका जवाब 100% दूंगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।